लड़ जाएगा, वो जान पर खेल जाएगा। मोहब्बत जब पैदा होती है ना तो 8-10 दुश्मन उसके साथ पैदा होते हैं। अपने भाई की हरकतें देखी हैं तुमने? मुझे नहीं लगता है सुलह ज़्यादा अरसे तक चलेगी। भाई को ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ कि एपिसोड नंबर 12 में आपने देखा किस तरह फरियाद मेमन का बाजू पकड़ता है और सर मंटो बचाते हैं और साथ मार भी खाते हैं। ये असल में एक शुरुआत थी दुश्मनी की और एक मोहब्बत की, जो कि नए रंग में आपको देखने को मिलेगी। सर मंटो का जब ये वाक़या सरिया तक पहुंचता है तो सरिया मेमन से कहती है कि जब इंसान मोहब्बत करता है ना तो उसके साथ ना 8 दुश्मन पैदा होते हैं। तो वो दुश्मन ऐसे होते हैं कि वो मोहब्बत को कामयाब नहीं होने देते। मतलब कि सरिया समझती है कि मेमन को ना सर मंटो से या फिर सर मंटो को मेमन से मोहब्बत हो चुकी होती है। और इधर जो फरियाद है वो किसी भी सूरत में पीछे हटने वाला नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मेमन को किसी तरीके से हासिल करूँ। उधर मेमन की मुलाकात ना फरियाद की बहन से होती है। मेमन फरियाद की बहन को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारी सुलह है ना ज़्यादा देर तक कायम रहे, क्योंकि तुम्हारी जो भाई की हरकतें हैं ना वो तूने देखी ही होंगी कि वो किस तरह मुझे तंग कर रहा है। अगर ये बात अब्बा को और पता चली ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और ये सुलह जो होगी ना वो ख़त्म भी हो सकती है। ये बातें ना मेमन करती है और उधर सर मंटो सोचते हैं कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या वाकई सर मंटो को मोहब्बत हो चुकी हुई है और वो भी अपनी स्टूडेंट मेमन से। ऐसा ही कुछ इस ड्रामे में दिखाया जाएगा। और उधर फरियाद का भाई ऑस्ट्रेलिया से आके ना बहुत परेशान होता है कि मैं यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि वो यहाँ सुलह का सुनकर आया था और सुलह तो हुई, लेकिन बीच में जो फरियाद कर रहा था ना उसके लिए उसकी फैमिली और उसकी बहन खुद भी परेशान थी। उसकी बहन कहती है कि आप भाई को वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दें, क्योंकि फरियाद अपने इरादों से टलने वाला नहीं है। ये असल में ना एक तरह की वार्निंग थी। और उधर जो मोहब्बत की एक तरह की ना यूँ कहें कि एक नया पौधा सर मंटो और मेमन के दरमियान उगा था, वो मज़ीद ग्रोथ करता जा रहा था। ये एक ऐसा ट्रेंड होगा ड्रामे के अंदर कि इसके लिए मज़ीद हमें ना और एपिसोड देखना पड़ेंगी। अब ना इसी एपिसोड के अंदर ना फरियाद की वालदा कहती है कि जो मेरा बेटा फरियाद है ना वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उसका इरादा अपने वालिद बिनियामीन की तरह है, वो अटल ही है। इस ड्रामे के अंदर ना फरियाद अपने भाई से कहेगा कि मैं सुलह तो जाने दे सकता हूँ लेकिन मेमन को नहीं हार सकता। अगर मैं मोहब्बत से हार गया तो अगर सुलह की बात करें ना, सुलह अगर कायम रही तो मैं मोहब्बत से हार जाऊँगा, और अगर मोहब्बत हार गई तो समझ लो कि मैं मेमन को हार गया और मैं मेमन को हारना नहीं चाहता। मतलब कि वो साफ साफ कहता है कि मैं मेमन को नहीं छोड़ सकता, सुलह कैंसिल होती तो हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एपिसोड के अंदर ना एक बहुत बड़ा ये वाक़या होगा कि सिराज का बेटा जो जेल से छूट कर आया ना उसकी मुलाकात ना इनके दोनों जो बिनियामीन के दोनों बेटे हैं उनके साथ होगी। और आपको एक बात बताता जाऊँ, जो बिनियामीन का बड़ा बेटा है ना वो नहायत ही शरीफुल नफ्स है, वो इन चीज़ों से दूर रहना चाहता है और वो पाकिस्तान आके ना बहुत ही पछता रहा होता है कि मैं पाकिस्तान क्यों वापस आ गया। अब यहाँ पे जो मुलाकात होगी ना सिराज के बेटे की और बिनियामीन के दोनों बेटों की, यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाएगा। और ये ट्विस्ट जो होगा ना, अभी ये जो बातें हैं ना मेमन वाली और फरियाद वाली सिराज के बेटे को पता नहीं है। जैसे ही वो पता चलेगी तो दोबारा कहानी में और मज़ीद ट्विस्ट आ जाएगा और ड्रामा देखने का आपको मज़ीद मज़ा आ जाएगा। तो 13 एपिसोड के अंदर यही वाक़यात होंगे। जैसे ही 14 एपिसोड के लिए वक्त होगा उसके लिए भी आपको बता दिया जाएगा।